कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से आज का क्लास में वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग को बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा आज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम हिंदी के रूप में है उसे हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और प्रत्येक सेंटेंस का कुछ अर्थ निकलता है वो हम लोग जानेंगे। तो ये ए टू जेड ट्यूशन क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के बच्चे इंग्लिश पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरे ट्यूशन पे जो बच्चे लोग आते हैं उसको अब एक दो जैसे कि ट्रांसलेशन यहाँ पे देखिए, जैसे मुझको कलम है, तो बच्चे लोग जब टेस्ट में ट्रांसलेशन देते हैं तो वो लोग क्या बनाता है इसको, आई एम पेन। अब बताइए ये ट्रांसलेशन तो सीधा गलत है कि नहीं गलत? क्यों? तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि मुझको कलम है तो मेरे पास है। सबसे पहले सेंटेंस को समझना जरूरी होता है, तब हम उसे इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं। यदि सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आएगा तो हम इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं ढंग से। इसीलिए सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, ठीक है? चलो पहला सेंटेंस है उसके अनुसार हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग स्वस्थ हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। हम लोग स्वस्थ हैं, यहाँ हम लोग लिख के बताते हैं, हम लोग स्वस्थ हैं। अब इसके बारे में हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, फिर भी हम बता देते हैं इस क्लास में। अगर किसी हिंदी वाक्य शुरू में हम हमें हम लोग आवे तो उसका अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है। वी हो गया। और इसमें बनाने का जो नियम है देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव, ठीक है? तो इस तरह का सेंटेंस है हमारे पास। अगर किसी हिंदी वाक्य शुरू में हम हमें हम लोग आवे तो उसका अंग्रेजी क्या होता है? वी होता है। और वी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्लूरल है, तो उसके साथ क्या चीज का होगा? प्रयोग आर का, सहायक क्रिया के रूप में, जिसे हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो वी आर, और इसके बाद यहाँ पे क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ का इंग्लिश क्या होता है? हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। ये मेरा ट्रांसलेशन अब बन के रेडी है, ठीक है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और आता है कि जिस विद्यार्थी को मालूम नहीं होता इस चीज के बारे में, वो बोलता है कि सर हम एन का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एन का प्रयोग कब करेंगे? जब नाउन होगा। लेकिन नाउन नहीं, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये बात सेंटेंस में जान लीजिए, कभी भी एडजेक्टिव के पीछे एन या आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है एडजेक्टिव में, ठीक है? तो ये हमारा जो हेल्दी शब्द है क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले कभी भी हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है? चलते अगले सेंटेंस को तो हम लोग समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस है, देखिए, मैं चालाक हूँ। तो अब मुझे अंग्रेजी आया होता है, ये बात पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, फिर भी इस क्लास में रिवाइज हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा पूरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ प्रयोग क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? एम का। तो आई एम। उसके बाद क्या? चालाक इंग्लिश होता है क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। ये भी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है? अब चलते हैं अगला सेंटेंस की ओर। उसके बाद है तुम लोग कमजोर हो। क्या है? तुम लोग कमजोर हो। तो अगर किसी हिंदी वाक्य के शुरू में तुम, तुम्हें, तुम लोग, तुम लोगों को आवे तो उसका अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। गौर से समझिए, यू होता है। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, उसका प्लूरल नंबर है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यू आर। कमजोर का इंग्लिश क्या होता है? वीक। इसके लिए आप, जैसे ये स्वस्थ है, चलाक है, कमजोर है, लड़के हैं, तो इसके लिए आप लोग को वर्ड मीनिंग थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप फिर भी आप नहीं याद करना चाहते तो क्लास के माध्यम से जो भी ट्रांसलेशन आप बनाइएगा कोई भी किताब से, तो उसमें भी दिया रहता है, तो उससे भी आप पढ़ लेते हैं 2 4 5 10 बार, तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, याद करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब चौथा पॉइंट जो है हमारा, हम लोग लड़के हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग लड़के हैं, तो हम हमें हम लोग आवे तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? वी होगा। यहाँ भी बताए हैं, तो लिखेंगे वी, अभी के साथ प्रयोग होगा एक्सिलरी वर्ब आर। उसके बाद क्या है? लड़के हैं, लड़के का इंग्लिश क्या होगा? बॉयज। अब क्यों होगा? मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ क्या आ गया? ये नाउन। तो एक बात और भी है, यहाँ पे देखिए नाउन है, लेकिन ये क्या है? आप लोग को ये भी बात दिमाग में आएगा कि आप तो पहले बताए थे कि नाउन के पीछे एन का प्रयोग होता है या ए का प्रयोग होता है। हाँ होता है, कब? जब वो कंटेबल नाउन हो। कंटेबल नाउन हो, वो भी सिंगुलर में। लेकिन ये क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल हो गया ना, बहुत सारे लड़के हो गए, प्लूरल है, इसीलिए हम इस पे ए का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं एन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा, वीडियो में बने रहे। यहां तक हो गया, चलते हैं अगले। वे लोग मोहन है। अब यहां पे देखिए, वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? दे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, वे लोग मोहन है, ये सेंटेंस कभी भी बन ही नहीं सकता है। यदि बनाएंगे, आप बताइए वे लोग मोहन है तो दे आर, मोहन को क्या लिखेंगे, मोहन, तो क्या हमारा ये करेक्ट होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में कभी भी एस, प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन का प्लुरल कभी भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोहन का जो प्रोनाउन होगा उसको सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद हम इसे बना देंगे। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, देखिए ही, ठीक है, ही के साथ इज का प्रयोग, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज दे दिया, उसके बाद क्या होगा, मोहन। ओके, अभी हमारा इंग्लिश अनुवाद सही हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को। अब कभी भी ये प्रॉपर नाउन के पीछे ए नहीं लगाइएगा, भूल से भी नहीं, ठीक है ना, नहीं तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे कलम है। यहां पे समझिए, मुझे कलम है, यहां पे समझने वाली बात है। मुझे कलम है या मेरे पास कलम है या मुझको कलम है, तीनों एक ही सेंटेंस होता है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है। इसका मतलब क्या होता है, मुझे कलम है तो मेरे पास है ना, तो मेरे पास है। किसी भी सेंटेंस को देखिए, पास के बोध दिखाने के लिए हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें बनाने के लिए हम कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है ना, नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, नाउन, ठीक है। तो इसी रूल पे ये बनेगा, पास के बोध दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो अब इसको बनाएंगे, मैं मेरे मुझे का अंग्रेजी जानते हैं आप लोग, आई होता है, उसके साथ क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा, तो आई हैव। उसके बाद कलम है तो कलम अकेले नहीं है, इसके लिए क्या पढ़ेंगे, ये नाउन है तो इसके पीछे क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पेन। ओके, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजिंग? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उसके बाद क्या है, हमको घर है। आप देखिए इसमें क्या है, मुझे कलम है, इसमें क्या है, हमको घर है। तो एक ही बात है, हमको घर है, हम लोग है, उसका अंग्रेजी क्या होता है, वी। अभी के साथ प्रयोग क्या होगा, है अब, उसके बाद हाउस। समझ में आ रहा है आप लोग को? वीडियो को यदि आप लोग स्किप करिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, मैं कलम रखता हूं, ये भी वही है, आई हैव अ पेन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। बढ़ते हैं आगे, यहां यह रेखा की कलम है, यह रेखा की कलम है। अब यहां पे क्या है कि रेखा अपना अधिकार जता है किस पे, पेन पे। तो इस स्थिति में यह सजीव है, जब भी सजीव का आप किसी वस्तु पर अधिकार दिखाता है तो उसके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं किसके बदले में, का के की के बदले में, ठीक है ना। तो का के की बदले में हम क्या प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ देखिए, यह रेखा की कलम है, समझिए, गौर से समझिए, इतना टाइम देकर कोई भी शिक्षक नहीं समझा पाते हैं, ठीक है ना, तो गौर से आप लोग समझिए। दिस इज, उसके बाद क्या है, रेखा। तो रेखा प्रॉपर नाउन है, तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल REKH, रेखा एपोस्ट्रोफी एस देंगे, तो रेखा पेन, ये ट्रांसलेशन बन गया, दिस इज रेखा पेन। जो का उच्चारण आ जाता है जब हम लोग इस एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो ठीक है। तो दिस इज रेखा पेन, समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं अगला ट्रांसलेशन की ओर। रामू रंजन का भाई है, यहां पे लिखेंगे रामू इज रंजन्स ब्रदर। ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला, भारत का राजधानी दिल्ली है। अब इसको भी गौर से समझते हैं, भारत का राजधानी दिल्ली है। अब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो निर्जीव वस्तु निर्जीव में आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, का के की के जगह का के की के का जो अंग्रेजी होगा वो प्रीपोजिशन के रूप में आएगा, प्रीपोजिशन SITON, प्रीपोजिशन के रूप में आएगा, तो उस ऑफ होता है इसका अंग्रेजी, ठीक है ना। चलिए हम इसको भी बना के दिखाते हैं। ये नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, इस रूल के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो नाउन आएगा उसके पीछे द लगा देंगे। वैसे नाउन के पीछे आर्टिकल नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं, या जानते होइएगा या नहीं जानते हैं रूल के हिसाब से, लेकिन जब इस सेंटेंस के अंतर्गत नाउन आएगा तो उसमें द लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, भारत का राजधानी दिल्ली है, तो अब क्या लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, ये देखिए प्रीपोजिशन, और ये हो गया राजधानी नाउन। तो इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन। तो पहले लिखेंगे क्या, द कैपिटल ऑफ इंडिया,
उसके बाद इज। ओके, यहां तक आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं अगले ट्रांसलेशन की ओर। अगला है निर्मला के लोग खुश है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे द पीपल ऑफ निर्मला। अब यहाँ पे इज होगा क्या होगा, इसका डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यदि मेरा सिंगुलर रहेगा तो इसका प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग होगा, आर। आर उसके बाद क्या है, खुश है, तो लिखेंगे हैप्पी। ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं अगले ट्रांसलेशन की ओर। धीरे धीरे आगे निकलेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे गांव का नाम तमोरिया था। अब ये पास्ट में चले गए हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल में। एक दो उदाहरण ले लिए हैं समझने के लिए क्लास में। ये क्लास खत्म होने के बाद हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तुरंत हम टेंस चालू कर देंगे। यदि आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा A to Z ट्यूशन को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे गांव का नाम तमोरिया था। तो यहाँ देखिए, मेरे गांव का नाम तमोरिया था, तो क्या लिखेंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो द नेम ऑफ माय विलेज, माय विलेज इज तमोरिया। आ रहे, समझ में आ गया आप लोग को, द नेम ऑफ माय विलेज इज तमोरिया। तो ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का 3 सेंटेंस था जो तीनों आप लोग को बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमें घर था। बोर्ड साफ कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। अब इसमें देखिए, हमें घर था, हमें घर था, हमें घर था तो पास्ट में था लेकिन मेरे पास था, ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझिए। सबसे पहले हमें घर था तो मेरे पास था लेकिन पास्ट में था, ठीक है ना। तो पास्ट में पास दिखाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। हैव या हैज का नहीं, हैड का प्रयोग पास्ट में। पास्ट पार्टिसिपल है ना ये, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसका अंग्रेजी तो जानते ही आप लोग, सीख ही गए होंगे। वी, और वी के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, हैड। तो वी हैड, इसमें फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, हैड का, पास्ट में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, हैड, तो वी हैड अ हाउस। ये नाउन है तो ए का प्रयोग होगा ए हाउस। समझ में आ गया। चलिए अगला है हमको घर था। हमको घर था, तो ये भी वही सेंटेंस है। देखिए, हमको घर था, हमको घर था, हमारे पास घर था, ठीक है ना। एक ही ट्रांसलेशन होगा, वी हैड अ हाउस। हम जब अपना क्लास ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम 5 ट्रांसलेशन देते हैं बच्चे लोग को टेस्ट के रूप में। जब आता है एडमिशन लेने के लिए, टेस्ट के लिए सिर्फ 5 ट्रांसलेशन देते हैं। उसमें से मुश्किल से बच्चे लोग 2 ही ट्रांसलेशन बना पाते हैं, वो भी सिंपल सा ट्रांसलेशन देते हैं, बस ऐसे ही सिर्फ 2 बना पाते हैं, 2, 3 गलत हो जाता है उसका। अब गलत क्यों होता है, वाई, क्यों गलत होता है, तो लॉजिक होता है, लॉजिक के कारण गलत हो जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को मैं बताया ना कि मुझे कलम है, तो वो यही नहीं समझ पाता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, यही नहीं समझ में आता है उसको, तो कैसे वो इंग्लिश में अनुवाद कर पाएगा। मुझे कलम है तो वो ये समझ लेता है कि चलो मुझे है तो आई हो गया, उसके साथ एम का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद पेन लिख देंगे, और पेन लिख देंगे, ये मेरा सही हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं कलम हूँ, मैं कलम हूँ हो गया ना। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है, मुझे कलम है, इस चीज को नहीं समझ पाता है छात्र, इसीलिए यह गलत हो जाता है। सबसे पहले किसी भी हिंदी सेंटेंस को समझना चाहिए, उसके बाद हम इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। बिना समझे हुए जब भी बनाएंगे तो मेरा गलत ही जाएगा। या तो जो रट्टा मार लिया है, याद कर लिया है कि चलो ये होता है, हैव होता है, हैज होता है, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, बना देंगे, ये मेरा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इस सेंटेंस को नहीं समझिएगा तब तक इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद सीख पाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव
ठीक है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन, ये सेंटेंस ऐसे ही आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसी में देखिए, इसको एक समझा देते हैं। मैं चालाक हूँ तो ये असर्टिव हो गया, क्या मैं चालाक हूँ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। मैं चालाक नहीं हूँ तो ये निगेटिव हो गया, क्या मैं चालाक हूँ तो ये इंट्रोगेटिव तो हो गया। उसके बाद क्या मैं चालाक नहीं हूँ तो क्या लिखेंगे, एम आई नॉट क्लेवर। ये ऐसा इजी है, लेकिन ये जब इंट्रोगेटिव से WH क्वेश्चन तक पढ़ते हैं तो हम लोग को इसके माध्यम से क्या होता है, बोलने का हेजिटेशन जो होता है वो दूर हो जाता है। यदि आप लोग ट्रांसलेशन बनाइएगा, उसको पढ़ पढ़ के 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो हेजिटेशन दूर हो जाता है पढ़ने में, इंग्लिश के लिए पढ़ने में बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ डे।